देखें अभी प्रैक्टिकल सेंटर है, तो उसका जो गेस्ट पेपर है वो मैं आपको लेकर आ गया हूँ, उसका गेस्ट पेपर लगता है और ये गेस्ट पेपर रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री का है, मैं थोड़े एमसीक्यूज़ भी आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से करते हैं। मार्क्स वहीं 60 नंबर हैं ये, तो ये पूरा जो एक तरह का मॉडल पेपर के एतबार से चीज़ें इसमें उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है? तो ये देखें एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ क्या होता है, 1 ही नंबर का होता है, इसका मतलब है 12 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि ये किस तरह से होगा। ये एक इक्वेशन है, कहते हैं इसमें यूनिट्स मालूम करें केमिकल ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके कह रहे हैं कि वो यूनिट से आएंगे केसी के, तो ये यूनिट वैसे ये वाला होता है। अब ये वाला कैसे होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो अब ये ज़रा N2 अगर पेंसिल से नज़र आ रहा हो, N2 3H2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन डबल लाइन से शो करते हैं। ये NH3 आ गया जी, ये 2 लगा के बैलेंस्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि केसी किसके बराबर है। केसी बराबर है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास NH3 है, NH3 लगा दिया और इसका वाला जो पीछे का नंबर होता है वो पावर बन जाता है। इसी तरह ये नाइट्रोजन है N2 और ये हाइड्रोजन हमारे पास है H2, ये 3 ऊपर पावर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यूनिट्स निकालें तो ये इसको जब हटाएंगे तो क्या बनेगा, मोल अपॉन DM3, ठीक है। और इसका क्या है, हमारे पास स्क्वायर है और इसका क्या बनेगा जी, नाइट्रोजन का ये इसका बनेगा मोल, मोल पर DM3। उसके बाद इसका क्या है, मोल अपॉन DM3 इसका होल क्यूब है। अब यहाँ पर कितने हैं देखें, ये अपॉन में तो ये दो इसके एक से कट जाएगा, तो केसी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन मोल स्क्वायर DM3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो केसी अगर हम निकालें तो मोल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मोल -2 DM का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाता है। इस तरह से इसका DMC केसी यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स को इस तरह से आप निकाल सकते हैं जूम करके। इसको ज़रा आप क्लियर करें। अच्छा दूसरा देखें जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में असल में अल्केन के मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये है CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है। द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ये से इसमें ये दोनों अगर आपस में बराबर हों तो ये क्या कहलाता है, ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। उसके बाद है जी HPLC इज दिस इज यूज एज स्टेशनरी फेज। तो सिलिका जेल में स्टेशनरी फेज में यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद देखें लेविस बेस। लेविस बेस का क्या है, देखें अल्युमिनियम क्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये लेविस एसिड है, तो लेविस बेस असल में ये वाला है। ये तो खैर इसको रहने दें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द आईपिक नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का आईपिक नेम क्या है? देखें नियोपेंटेन का मतलब ये है, नियो असल में इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को नियो कहा जाता है, ठीक है। इसको टर भी कहते हैं, इसे नियो भी कहते हैं। ये टर भी कहलाता है, इसको हम टर भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, नियो भी कहते हैं। तो ये अगर बनाते हैं, ये दोनों इसकी ब्रांच आ गई, ये चेन आ गई 1 2 3। तो दो पे क्या है, दो ब्रांचें हैं, CH3 ठीक है। मिथाइल और मिथाइल दो ब्रांचें हैं, तो 2 पे 2 कर दिया, डाई मिथाइल, ठीक है। दो पोजीशन है, पोजीशन दो पे एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो दो पे दो मिथाइल आ गए, डाई का मतलब दो, 1 2 3। ये तो चेन कितना है, 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन कहेंगे। तो इसका जनरल ये आ गया, इसको कहेंगे नियो। तो लिहाजा नियो पेंटेन भी कह सकते हैं इसे। इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, 2 का 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जैसे कि जहाँ निशान लगा हुआ, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप के जब दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, ये जो है ना इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के जो है, कार्बोनाइल ग्रुप के ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन आइटम्स होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप इस तरफ कार्बन होता है, इस तरफ अगर कार्बन की जगह हाइड्रोजन होता तो फिर वो एल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ OH होता है, इसके साथ O के साथ H होता है, हाइड्रोक्सिल होता तो फिर ये अल्कोहल बन जाता। उसके बाद देखें
द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या, देखो ये अमाइन है और ये एसिड है, तो ये बना अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, ये बाकी शुगर्स और उसके फार्मूलाज हैं। कैटालास्टिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स, वो कौन सा कैटालास्टिक कन्वर्टर है जो कन्वर्ट करता है, तो कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग नॉन बैक्टीरियल वाटर ब्रोन डिजीज, कौन सी है जो बैक्टीरियल वाटर ब्रोन डिजीज नहीं है। देखें इसमें आप हेपेटाइटिस का कह सकते हैं, हेपेटाइटिस से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी असल में वाटर ब्रोन डिजीज नहीं है, बाकी ये तीनों वाटर ब्रोन डिजीज हैं। ये डिजीज एबीई ये पानी से ट्रांसफर भी हो सकती है। द सॉल्ट विच प्रोड्यूस येलो फ्लेम, कौन सा सॉल्ट है जो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो ये इसके एमसीक्यूज थे। अभी आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को आप देखेंगे अभी, तो उसके ऊपर देखिए किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। अच्छा देखें, अभी ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, केस ये दिया हुआ है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो बताने कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो एक इक्वेशन यहाँ दी हुई है जी, इन दोनों को करना है, तो ये काफ़ी ईजी है। ये देखो केसी के न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो इसमें भी आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट डायरेक्शन करना है। ठीक है, ये ही पहले चैप्टर से मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आपको करके बताऊंगा। ये केसी के न्यूमेरिकल्स मतलब है कि शॉर्ट के अंदर केसी के न्यूमेरिकल्स इस साल आएंगे, पिछले साल भी आए थे। उसके अलावा जी आप इसके अंदर देख सकते हैं लेविस और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड एंड बेस। देखो ये एसिड बेस थ्योरीज तो आती हैं, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद पीएच के न्यूमेरिकल्स जो है ना, वो चैप्टर 2 का ये भी आएगा। पीएच और पीओएच की वैल्यूज दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन दिया गया है। अच्छा ये सारे ये देखें, अब आरएनए डीएनए बायोकेमिस्ट्री का जो सेक्शन है पूरा, ठीक है कि नहीं है, आरएनए डीएनए का डिफरेंस है, ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। आप जो ना, मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद देखें आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग, इसमें कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप मालूम करें। ये देखें, ये से अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, पहला वाला ये है हमारे पास एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है और ये अल्कीन है। ठीक है कि नहीं तो ये इसको देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसको कैसे पहचानोगे, CH3, उसके बाद कार्बन के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ये CH3 होगा, इसको कहेंगे कीटोन, ये कीटोन है। ठीक है, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन है। उसके बाद ये जो वाला है ना, कार्बन के साथ ये जो HO होता है, इसके साथ जो भी है फंक्शनल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, इसमें ये क्या था, CH3 CH2। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्बन है इसके साथ, ये कार्बन है इसके साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप है, साथ में हाइड्रोजन है, तो CHO। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इसको कहेंगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एल्डिहाइड है। और नीचे वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या है देखें, CH3 CH2। उसके बाद देखें ये कार्बन है, कार्बन आ गया, इसके साथ एक ये वाला ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप और ये OH आ गया, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद देखें आईयूपीएसी का एरिया दिया गया है, आईयूपीएसी का एरिया दिया गया पूरा का पूरा, ये आईयूपीएसी है। तो ये अगर ये थोड़ा सा सही आपको नज़र आ रहा हो, तो ये आईयूपीएसी दिया गया है, आइसोब्यूटेन 3 इथाइल 1 हेक्सेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये चीज़ें सारी दी गई हैं, इनको देखना है। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी आईयूपीएसी आपको करा दूंगा। तो शॉर्ट में देखिएगा और लॉन्ग में देखें, मार्क्स भी नज़र आ रहे होंगे 24 मार्क्स। ये प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है जो पिछले ही आने ये गुजरे हुए संडे को ये प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर लिया गया था, बहुत ही गेस्ट पेपर्स हैं। ये नज़र आ रहा है आपको आईपीएसी, यहाँ स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं बजाता, इसको क्या करना है, इसकी आपने नेमिंग करनी है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ज़रा आप MCQs में रिवाइज कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। और जो जो आईपीएसी हो गई या न्यूमेरिकल्स हो गए, जिन पे इंशाल्लाह मैं एक वीडियो आपको बना के भेजूंगा आपको, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपको आखिरी पेपर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।